मैथ्स में एक चैप्टर होता है जिसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कोई चीज अगर हमारे पास है तो कितने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में, यानी कि कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज अरेंजमेंट्स में वो एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे आपको पता है कि मैथ्स में आपके पास टोटल 12 थ्योरम्स मौजूद है। आज इसमें से 2 थ्योरम करके वो हर साल पूछ रहे हैं आपसे। सो 2-2 थ्योरम करके इन 12 थ्योरम में से कितने पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, इस चीज का पता हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं। अब जैसे ही हम ये पता कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास मैथ्स में चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई चूंकि ये सेट्स ऑफ थ्योरम जो है वो कई बार पूछे जा चुके हैं और अरेंजमेंट्स में ये कई बार किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, उस पैटर्न को एनालाइज करके हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा थ्योरम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यहाँ पे पूछा जा सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। फिलहाल इतना सुन के अगर आपका दिमाग घूर रहा है तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे 11th क्लास के चैप्टर्स है। बट मैंने आप लोगों को यहाँ पर काम आसान कर दिया है। इन्हीं 2 चैप्टर्स का यूज करके मैंने मैथ्स के थ्योरम के प्रेडिक्शन को किया है। ये जो प्रेडिक्शन है ये श्योर शॉर्ट 1000% तो एकदम ऐसा नहीं बोल सकते एग्जैक्टली यही आ जाएगा, बट हाँ ये वो क्वेश्चन है जो 100% चांस रखते हैं आने के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चैप्टर है जिसके थ्रू यहाँ पर हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं किस चीज के होने से पहले ही, और वो 99% केसेस में सही होती है। यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही होगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पर अभी बताने वाले हैं आपको अच्छे से डिटेल में। हमें ओवरव्यू इसलिए दे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई एक्चुअल में मैं किस बेसिस पर आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मन गलत में उठा सो करके मैंने देखा अच्छा ये आ रहे थे 10 क्वेश्चंस, ये पिछले साल ये आए, इस साल मैं इसको छोड़ता हूँ, अगले साल ये आ सकते। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे तरफ से, तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपी कलम निकालिए, मैं जो चीजें बताऊंगा आपको नोट डाउन कर लेना। मैं एक पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा एंड एंड आपको वो थ्योरम का सजेशन भी दे दूंगा जो यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम है एंड देन फाइनल बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा फरवरी या मार्च के महीने में, वहां पे भी आने के चांसेस 110% है। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड कॉपी कलम निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे चीजों को लिखना शुरू कीजिए। अब चाहे तो बुक भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर को टिक करने के लिए थ्योरम का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। लेट्स बिगिन। यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा होगा, हमने टाइटल है प्रेडिक्टिंग थ्योरम क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स यूजिंग पैटर्न एनालिसिस। ओके, सबसे पहले चीज इंट्रोडक्शन में वही है, ये जो पैटर्न आपको मिलने वाला एनालिसिस है इससे आपको इन डिटेल मिल जाएगा 3 प्रोबेबल थ्योरम्स जो एग्जाम्स में आएंगे। अब ये 3 ऐसे हैं जिसमें से कोई प्री बोर्ड में आ सकता है आपके यानी कि सेंटर एग्जाम में, एंड देन भाई उसके बाद आपका फाइनल में भी आ सकता है। ये 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कर सभी लेना अगर आपके पास टाइम है तो, बट टाइम नहीं था एटलीस्ट ये 3 करके जाना, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैटर्न एनालाइज किया, रिकरिंग पैटर्न, रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसके बेसिस पर मुझे यहाँ पर कुछ मिला है कि भाई जो टेंजेंट जो थ्योरम है सर्कल में, टेंजेंट रिलेटेड एंड ट्रायंगल सिमिलरिटी एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 3 ऐसे हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं और आगे भी यहाँ पर रिपीट होने के चांसेस 110% रखते हैं। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन हमने कैटेगराइज किया आप लोगों के लिए। 2016 में ये क्वेश्चन आया था, आर्क एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड ऑन सर्कल लाइन सेगमेंट। ओके, ये आया था सिमिलर ट्रायंगल्स इन राइट एंगल 2017 में, पाइथागोरस 2018 में। आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपको सिमिलरिटी एंड रेडियस वाला भी परपेंडिकुलर क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में भी आपको यहाँ पर सेमी सर्कल एंगल पूछा गया था। देन 2020 में आपको एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल एंगल्स। अब देख रहे हो कि सर्कल की जो प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है रिपीट होने की। देन 2023 में अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो थी वो पूछा गया एंड ये हमारा 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे इंपॉर्टेंट हमारा होगा 2025 के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखो आइडेंटिफाइंग, जैसा मैंने आपको बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू हमने जो पैटर्न एनालाइज किया उस पैटर्न से हमें ये पता चला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो है रेयरली अपीयर बट नोटेड इन 2023, ये बहुत रेयर अपीयर हुआ है, सिर्फ 2023 में देखा गया है। एंड जिस हिसाब से इनका पैटर्न है माध्यमिक का, ये क्वेश्चन 2025 में रिपीट होने के चांसेस एकदम 100% है, क्योंकि उनका पैटर्न ही ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग मैं बोल पा रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग हाई प्रोबेबिलिटी जिसका है इस साल आने का वो है टेंजेंट रिलेटेड थ्योरम। टेंजेंट रिलेटेड में जो एक थ्योरम आपको क्या बताता हूँ, बोलता है कि एक सर्कल है, वहां सेंटर पे एक रेडियस है और एक टेंजेंट पार हुआ है। तो आपको बताना होता है कि ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, या फिर उल्टा कह लो ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल पर, ये इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कर लेना अच्छे से। दोनों में कोई एक यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। उसके बाद मॉडरेट प्रोबेबिलिटी आपकी ये है आर्क सबटेंडेड एंगल्स थ्योरम्स। जैसे कि आगे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। एडिशन प्रोबेबिलिटी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है एंड सिमिलर थ्योरम, ये आपको यहाँ पर देख के चलना होगा। ठीक है, चलिए
तो सिमिलैरिटी थ्योरम भी आप देख लेना अगर आपके पास टाइम होता है तो, बट अगर टाइम नहीं है तो एट द एंड मैं 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, वो तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे करके ही जाना है। सिमिलैरिटी थ्योरम आपको पता है कि एक ट्राइंगल आपके पास होता है, उसमें बोला जाता है कि हमने एक बार सिंपली एक लाइन ऐसा यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन है ये इस हिस्से को इक्वल हिस्से में बांट रहा होगा, ये भी इक्वल हिस्से में बांट रहा होगा। तो आपको ये साबित करना होता है कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो आपका बराबर होता है। आपको सिंपली रेशियो यहाँ पर प्रूफ करना होता है, यानी कि ये सिंपल ये कह लो कि दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शन में, ये प्रूफ करना होता है। ये हमारा सिमिलैरिटी का थ्योरम है। इसके बाद फाइनल प्रेडिक्शन हमारा सिंपल ये कहता है कि टेंजेंट टू सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना। इसका मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है कितना नंबर क्वेश्चन है, बट आई थिंक ये सबसे पहला थ्योरम है आपके सिलेबस में, फर्स्ट थ्योरम है, देख लेना एक बार। उसके बाद 2 नंबर पर हमने रखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वर्सेस एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। आप जरा देखोगे क्वेश्चन नंबर 34 ये एक है जहां पर आपको बोला जाता है कि भाई एक सर्कल है, वहां पे एक आर्क के द्वारा एक एंगल बनाया गया है, एंड देन कोई भी एक पॉइंट हमने लिया है उसके द्वारा एक और एंगल बनाया गया, तो आपको साबित करना होता है कि दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल है, इस तरीके से। देन तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। आपको बोला जाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, अरे साइकिल के सर्कल के अंदर बंद है, तो ये जो ऑपोजिट एंगल होता है आपस में सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दोनों का जो सम होता है, सप्लीमेंट्री के मतलब क्या होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यस ये होता है, इसी चीज का प्रूफ आपको देख लेना है। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही है, छोटी सी जानकारी थी। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फुल वीडियो लेकर आइए, मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी तीनों को बताया था, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ आपको डीप क्लैरिटी के लिए। उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, सेंटर में आने के चांसेस भी है, एंड देन फाइनल बोर्ड में आने के भी चांसेस है यहाँ पर क्वेश्चन के। सो इन समरी आपको ये ध्यान देना है कि फोकस ऑन क्यू थ्योरम्स सच एज टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान देना, आर्क एंगल्स को ध्यान देना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे हमारा फोकस रखिएगा लेक्चरली। ये बेसिकली मैंने ऑर्डर के अकॉर्डिंग सजाया है। सबसे पहले आप इसको देखिए, टेंजेंट रिलेटेड थ्योरम जो है वो जो क्वेश्चन मैंने बताया, फिर अब आर्क वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सो आई होप कि ये जो चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर समझाऊं वीडियो बना के पर्टिकुलर हर के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली कमेंट करना है वी वांट थ्योरम सॉल्यूशन। मैं यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा इजी वे में, जितना हो सकता है आपको अच्छे से समझाने के लिए। ऑलरेडी ऐसे बुक में अवेलेबल, बट फिर भी उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो मैं करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको रटना ना पड़े। बट हाँ, अगर ऐसे 10-12 कमेंट आते हैं तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज फिर फायदा नहीं होगा उतना उस पर टाइम देने का, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है। अभी मैं पर्टिकुलरली अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस पे प्रॉपरली वर्क चल रहा है, थोड़ा इस वजह से डिले हो रहा है वीडियो आने पे। बट अभी वीडियो आएगी, बहुत दमदार वीडियो आने वाली है। आपके बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पर एकदम 4 चांद लगेंगे। एंड यस, एंड में ये बताना चाहूंगा, हमारा जो सीरीज था, एक जो बैच मैंने लॉन्च किया था टारगेट 100 बैच मैथ्स का, वो ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है। आप चाहे तो उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। हमारा ऑफर अभी तक वैलिड है। आप टारगेट 50 का यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कीजिए, आपका प्राइस 50% ऑफ हो जाएगा 249, और साथ में आपको श्योर शॉर्ट हिस्ट्री एमसीक्यू का जो बंडल है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स।